स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंडर टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और हमने रिलेशन की बात की। रिलेशन क्या है? अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? सबसे पहले देखो, उससे क्लियर हो रहा है, वर्ड से क्लियर हो रहा है। सेंट्री कुछ तो जी, सेंट्री सेंटर की बात हो रही है। मान लो आपके पास एक ऐसे ना कोई वो है, चीज़ बांधी हुई है। आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड ले लो, इस तरह, ठीक है। उसके साथ ऐसे करके रीबन लगा है इतनी लेंथ का। अब मैं उसको पकड़कर इस तरह घुमाना शुरू कर दूं, इस तरह घुमाना शुरू कर दूं, तो ऐसे सर्कल में घूमेगा, इस तरह, है ना। उसको वो घूम रहा है ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ठीक है। और जो सर्कुलर मोशन में घूमेगा उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है, पहले तो उसको ऐसे होगी। आप कोई चीज़ को फेंको, कोई चीज़ को, अगर मैंने इसको पुश किया, ये इस तरह आगे को गया। बट अगर यहाँ से कुछ रस्सी होती और इसके साथ बांधा होता, इसको टाई किया होता, तो वो ऐसे सर्कुलर घूमता। कैसे? ऐसे सर्कुलर घूमता, है ना। अगर इसके साथ कोई रस्सी रोप टाई नहीं की हुई तो ये ऐसे सीधी जाती, ठीक है। हमने इसका कंपोनेंट लिया वेलोसिटी का, इस तरह कुछ कि यहाँ पर v1 वेलोसिटी है, ठीक है। अब a पॉइंट से b पॉइंट तक गया, a पॉइंट से b पॉइंट तक गया। हमने यहाँ पर पॉइंट b माना कि जब आइडेंटिटी कार्ड यहाँ तक पहुँचा b, तो उसकी यहाँ भी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ इस तरह कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। बट वो ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपना काम कर रही है। कैसे बताता हूँ अभी। मान लो, ठीक है, हम वेक्टर एडिशन से इसको करेंगे। आपने वेक्टर्स किया होगा कि एक मेरा पॉइंट इस तरफ ऐसे जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। इसको हम देंगे ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से, ठीक है। और ये मेरी किस तरफ जा रही? इस तरफ, ठीक है, इस तरह वेलोसिटी। मैं इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर ले गया हूँ, ठीक है। हम इसको न्यू नेम देंगे, ठीक है। यहाँ पर ए तो हमने रखा है, यहाँ पर ए डैश कर लो या कुछ कर लो, बट हम ए ही रखेंगे। हम यहाँ पर इसको न्यू पॉइंट मानेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, इस तरह कुछ, है ना। वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा आपने। या इसको मैं लिखूँगा सी पॉइंट, क्योंकि ये कुछ यहाँ पर कोई पॉइंट मेंशन नहीं है ना। यहाँ पर मैंने इसको लिखा सी पॉइंट, और यहाँ पर मैंने इसको लिखा डी पॉइंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ कुछ ऐसे जाएगा, डी पॉइंट, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की पहले डेफिनेशन पढ़ो। इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। उस बॉडी की एक्सेलरेशन है जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जिसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है। सेंटर क्या है? ये है सर्कल का सेंटर क्या है? ये। उसका कहने का मतलब है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, मतलब इस तरफ ऐसे, ठीक है, मतलब पॉइंट की तरफ है, इस तरह कुछ इस तरह है, ठीक है। वो हम कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे वेक्टर एडिशन से, ठीक है, वेक्टर एडिशन से। अब हमने इस तरह कुछ पॉइंट बनाया, हम पॉइंट को इस तरह इन दोनों को मिला रहे हैं। यहाँ पर हमने ए लिखा, यहाँ पर सी लिखा, यहाँ पर डी लिखा। चलो आपके लिए इजी के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब
मैं यहाँ पर लिखाऊंगा यूज ट्रायंगल यूजिंग ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल ACD सॉरी ACB। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ तो एंगल होगा, हम उसे देंगे डेल थीटा का नाम। मैंने उससे पढ़ाया था ना आपको एंगुलर क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, है ना, कि ऐसे यहाँ सर एंगल चेंज हो रहा है, पहले यहाँ पर एंगल था कुछ, फिर ऐसे कुछ एंगल था, फिर कि एंगल भी डिस्प्लेस हो रहा है, एंगल भी चेंज हो रहा है। ठीक है, हम उसको अगर स्मॉल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं उसको D के साथ भी करते हैं, ठीक है, और या डेल थीटा के साथ भी करते हैं। अगर बड़ा एंगल हो तो थीटा, है ना, मतलब इस तरह कुछ है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे इन ट्रायंगल ACB में, A to C और C to B। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, AB, है ना। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ थी v1 और यहाँ पर भी कुछ वेलोसिटी होगी v2। हम इसे ऐसे लिख लेंगे v1 और इसे ऐसे लिख लेंगे v2। इसको, इस b को इसके साथ कंपेयर मत कर लेना, ये आपके लिए ईज के लिए किया है मैंने। ठीक है, और A से C की वेलोसिटी क्या थी, v1। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और C के से B हमें पता नहीं है कि भी क्या है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, A to B क्या है, v2, A to B क्या है, v2। इसको भी ऐसे लिख लो, सॉरी, इसको भी ऐसे लिख लो, ये वेक्टर क्वांटिटी है सारी की सारी। ठीक है, अब मैं CB को इधर लिखूंगा और v2 माइनस v1 इस तरह लिखूंगा। ठीक है, अब आपको पता है हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल V के साथ। कैसे कर सकते हैं, डेल V के साथ। अब क्या करेंगे, ये डेल V हमारे पास क्या होगा बेटा, अब याद करो मैंने उस दिन बताया था कि हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरह कुछ है मोशन, सर्कुलर मोशन, और ये जो आर्क है यहाँ पर थीटा है। ठीक है, हमारे पास एंगल गिवन है, ये आर्क होती है बेटा, ये लेंथ होती है, मतलब रेडियस। ठीक है,